बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूवर्स, आज हम बनाने लगे हैं करेले और चिकन, जिसके लिए मैंने 1 किलो करेले ले लिए हैं और तकरीबन 1.5 पाव के करीब प्याज है, जिनको मैंने लंबा काट लिया है। बहुत ही मज़े की रेसिपी होने वाली है, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। और ये 1.5 किलो मेरे पास चिकन है। सब्ज़ मिर्चें हैं, कुछ साबुत हैं, कुछ मैंने काट ली हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है और साथ में है टमाटर। टमाटर हैं 2 बड़े साइज़ के। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मेरे पास ड्राई स्पाइसेस जो हैं, उसमें हल्दी है, सुरख मिर्चें हैं, नमक है, भुना कुटा ज़ीरा है और खुश्क धनिया है कुटा हुआ और नमक है। सारी चीज़ें आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। अदरवाइज़ आप जो है इसको ना 1 टेबल स्पून ले लें। हल्दी आप थोड़ी कम कर लें, मैं हल्दी थोड़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ इस टाइम, इसलिए मैंने वो भी 1 टेबल स्पून ही ली है। तो अब करेंगे क्या हम इसको जल्दी जल्दी बनाने के लिए कि हम 2 बर्तन रखेंगे चूल्हे के ऊपर, दोनों में डाल लेंगे घी। एक तरफ हम करेले फ्राई करेंगे और दूसरी तरफ हम प्याज जो है उसको सौते करेंगे। ये तो यहाँ पर घी हमारा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने करेले जो हैं कटे हुए अपने सारे मैंने एक ही दफ़ा शामिल कर दिए हैं, क्योंकि जितनी देर में मैंने प्याज और चिकन को फ्राई करना है उतनी देर में ये करेले जो हैं वो डन हो जाएंगे। आधी प्याज मैंने प्याज वाले पैन में डाल दी है, जिसमें मैंने मसाला तैयार करना है, और आधी प्याज मैंने करेलों के साथ ही डाल दी है, ताकि ये भी थोड़ी बहुत फ्राई हो जाए। बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है इस तरह से प्याज। तो यहाँ पर प्याज जो है वो थोड़ी सौते हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर जो है चिकन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करना है, सिरका लगा के और नमक लगा के, ताकि इसका प्रोटीन लेवल भी बढ़ जाए और इसमें जो स्मेल वगैरह वो भी ख़त्म हो जाए। जी तो यहाँ पर अब हम वेट करेंगे गोश्त के फ्राई होने का अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने इसको अलहदा से फ्राई नहीं किया। प्याज को पहले सौते कर लिया, तो प्याज को सौते करने के बाद जब हम चिकन फ्राई करते हैं तो वैसे ही लगते हैं जैसे हमने अलहदा से चिकन को फ्राई करके तो बनाई है रेसिपी। तो जी तो यहाँ पर चिकन तकरीबन फ्राई हो चुका है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, ये जो कि मेरे पास था तकरीबन 1 टेबल स्पून। टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। हम लोग बताते हैं आप लोगों को नॉर्मल जो टेस्ट होता है वो। तो अगर आप लोग ज़्यादा कम स्पाइसेस यूज़ करते हैं तो उनको कम कर लें, तो और ज़्यादा करते हैं इससे भी तो और ज़्यादा कर लें। तो ये बाकी की मैंने कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। इनको भूनेंगे, थोड़ा सा टमाटरों का पानी ड्राई करेंगे। और दूसरी तरफ हमारे करेले जो हैं वो भी तकरीबन फ्राई होने वाले हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार होगी और बनेगी भी झटपट। अब हम अपने सारे ड्राई स्पाइसेस जो हैं वो शामिल कर देंगे। एक एक स्पाइस को आप शामिल करके अगर उसको थोड़ा सा चम्मच को चला दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, टेस्ट भी और भुनाई अच्छी हो जाती है मसालों की। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप सारे एक ही दफ़ा उनको डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये तो यहाँ पर सारे मसाले हमने शामिल कर दिए हैं। इसका चम्मच चलाएंगे, थोड़ी देर के लिए इनको भूनेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। जी तो यहाँ पर हमारा चिकन का सालन जो था वो तैयार हो गया, वो हमने शामिल कर दिया। और ये भुना कुटा ज़ीरा हमने शामिल कर दिया करेलों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मिक्स कर लिया और बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन करेले की रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। आप लोग इसको बना सकते हैं दावत के लिए, आप लोग इसको अपने लंच और डिनर के लिए बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। जी तो यहाँ पर माशाल्लाह से फाइनल लुक करेले और चिकन की बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी चिकन करेले का सालन तैयार हो गया है। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।